जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है सिराजुद्दीन। इन पर आरोप है कि जो इनकी बीवी है आसमा, जिनकी उम्र 35 साल है, वो जब अपने 5वें बच्चे की डिलीवरी कर रही थी तब उनकी बीवी की मौत हो जाती है। लेकिन 5वें बच्चे की डिलीवरी कहां पे हो रही थी, तो आपको जानकर हैरानी होगा कि जिस तरीके से लोग जब बच्चे पैदा होते हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, तो वहीं सिराजुद्दीन का मानना था कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं उन्हें अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में ही जो माताएं हैं वो बच्चों को पैदा कर सकती हैं बड़े ही आराम से। ये जो सिराजुद्दीन है, इनका केरल में खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है और ये कई तरीकों से धार्मिक बातें भी करते हैं। लेकिन जब आसमा की बात आई, जो उनकी बीवी है, जब वो अपने 5वें बच्चे की डिलीवरी करने जा रही थी, तो सिराजुद्दीन का मानना था कि देखो, जो अस्पताल में ले जाना हराम है, अस्पताल में कई तरीके से इस्तेमाल होते हैं जो इस्लाम धर्म के खिलाफ है। इसलिए उनका मानना था कि जो उनकी बीवी है घर पर ही डिलीवरी करवाई जाए। लेकिन जब आसमा 5वें बच्चे को जन्म दे रही थी तब बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब इस चीज की जानकारी जो सिराजुद्दीन को लगा कि अगर ये आस पड़ोस तक पहुंचती है, खुद आसमा के माता पिता को पता लगती है, तो हो सकता है उनका नाम खराब होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने आप को धार्मिक गुरु बताने की पूरी दुनिया में कोशिश करते हैं और बताते हैं कि अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर बैठे बैठे आराम से बच्चों की डिलीवरी हो सकती है। बाकायदा कई सोशल मीडिया पर ऐसे उनकी यूट्यूब वीडियोस हैं जहां पर वो बता रहे हैं कि घर पर बच्चा पैदा करना किस तरीके से आसान और एक धार्मिक तौर पर मान्यता प्राप्त काम है। लेकिन जब आसमा की बहुत ज्यादा खून बह जाता है, उसकी जान चली जाती है, तब सिराजुद्दीन एक और फैसला करता है। वो फैसला ये करता है कि बीवी के बारे में जो जानकारी है किसी को बतानी नहीं है, तो इसलिए वो चुपचाप एक एम्बुलेंस बुक करता है। उस एम्बुलेंस को 150 किलोमीटर दूर एक अस्पताल में ले जाकर मॉर्चरी में उसे रफा दफा करने की उसकी कोशिश थी। इस एम्बुलेंस में जब वो 150 किलोमीटर का सफर कर रहा था, तो नया नया जो बच्चा जन्मा था वो भी साथ में था, साथ में उसके 4 बच्चे और भी थे। सारे बच्चों को एक साथ ले जाकर एम्बुलेंस के अंदर बॉडी पड़ी हुई है, उन्हीं की मां की बॉडी पड़ी हुई है, और सिराजुद्दीन चुपचाप इस बॉडी को ठिकाने लगाने की फिराक में था। लेकिन जब जैसे इस बात की भनक पता लगती है इनके जो आसमा के घर वालों को, तो आसमा के घर वाले फौरन ही मौके वारदात पर पहुंचते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सिराजुद्दीन से कि बताओ आसमा कहां है। सिराजुद्दीन पहले तो टाल मटोल करता है, फिर कहता है कि अरे वो बच्चा जन्म देते देते उसकी जान निकल गई है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। तो घर वालों ने पूछा कि क्यों तुम वक्त रहते उसे अस्पताल लेकर नहीं गए। तब उसका कहना था कि अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं होता, मुझे पता है कि घर में डिलीवरी कैसे करवाई जाती है, और उसकी यही जो आदत थी, यही जो उसकी जिद थी, इसी की वजह से उसकी बीवी की जान चली गई। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसने इस दुनिया को छोड़ दिया और अस्पताल वक्त ना ले जाने की वजह से उसकी जान निकल गई। फिलहाल के लिए पुलिस का यह मानना है कि जो सिराजुद्दीन की जितने भी काम हैं, जितने भी उसके वीडियोस हैं, कहीं उसने कोई और भी ऐसे क्राइम तो नहीं किए। कितने ऐसे लोगों को उसने मोटिवेट किया कि अस्पताल ना ले जाकर घर पर ही डिलीवरी करवाएं। आपको ये भी बता दें कि अगर किसी इंसान को अच्छी तरीके से इलाज नहीं मिलता तो ये भी एक तरीके से क्राइम है, और यहां पर सिराजुद्दीन ने अपनी बीवी को जानबूझकर अस्पताल नहीं लेकर गया। उसे पता था कि अस्पताल लेकर जाएगा तो उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं सब उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो भगवान है, जो बोल देगा वही सच होगा। लेकिन उस आसमा की सोचिए, जिसने इतना दर्द झेला, बच्चे को जन्म देते देते उसकी जान निकल गई, बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसके पति ने उसके साथ नहीं दिया आखिरी वक्त में भी, और सोचा कि मेरी साख बची रहे, मेरे फॉलोअर्स बचे रहे, और इसलिए उसने अपनी बीवी की जो मौत है उसकी पूरी कहानी को लीपापोती करने के लिए, छिपाने के लिए बकायदा 150 किलोमीटर दूर ले जाकर एक अस्पताल में उसे रफा दफा करने की उसने पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ली थी। लेकिन फिलहाल के लिए सिराजुद्दीन अभी पुलिस के हिरासत में है, लेकिन पुलिस बहुत सारी ऐसी चीजें खंगालना चाहती है कि क्या ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें इससे मोटिवेट किया और कहा हो कि घर पर ही होम डिलीवरी कराओ, और कहीं और भी मौतें हुई होंगी तो उसका भी शक है वो सिराजुद्दीन पर ही जाएगा।